हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाई माई बायोनीट एकेडमी में। तो हम आज के लेक्चर के स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया एनसीईआरटी में, आपका बुक में दिया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम ये जान लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे पढ़ने से पहले हमें एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है? ओसोफेगस से लेकर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट रेक्टम तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो हम यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट, तो हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया। आप देखिए, मैं आपको इसको आपके दिमाग में डाल देती कि हमारा ग्लास है, तो आप इसे एलिमेंट्री कैनाल मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, मैंने इसको ऐसे ट्रांसफर सेक्शन इसका ऐसे कट लगाया और मैंने इसको इस तरह कर दिया। अब ये देखिए, ये जो डायग्राम इसी तरह दिया हुआ है। ये अंदर का पार्ट ल्यूमेन हो गया, खाली जगह जहाँ पे फूट जाएगा। ये देखिए, ये भी ल्यूमेन, ये भी ल्यूमेन, और ये चारों तरफ ये लेयर्स होगी। ये देखिए लेयर। और हम किसी भी स्ट्रक्चर को जब भी स्टडी करते हैं आउटर टू इनर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी सबसे बाहर की लेयर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सिरोसा होती है, ये हमारी सबसे आउटर लेयर होती है। ये देखिए सिरोसा। फिर होती है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में हमारी दो तरह की लेयर पाई जाती है, होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल और होती है दूसरी होती है इनर सर्कुलर। इसे आउटर लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहते हैं? इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर पाए जाते हैं, एलएमएफ। और अंदर की वाली जो लेयर होती है, इसमें सर्कुलर मसल फाइबर पाए जाते हैं। तो ये देखिए, फिर उसके अंदर आएंगे तो आपको सबम्यूकोजा दिखेगी। ये देखिए सबम्यूकोजा, ये, और सबसे अंदर की तरफ म्यूकोजा, और फिर ल्यूमेन। ल्यूमेन वही पार्ट है जिसमें फूड पड़ता है, और फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर होती है? म्यूकोजा। यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी हुई? वो म्यूकोजा हुई। तो और चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, इसका डीपली अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिरोसा। तो एलिमेंट्री कैनाल भी मैंने आपको पिछला स्ट्रक्चर दिखाया कि सबसे आउटर जो होती लेयर होती है वो सिरोसा होती है, और सिरोसा को हम लोग मीजोथीलियम भी कहते हैं। मीजोथीलियम। अच्छा, अब ये देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? सिरोसा पाई जाती है। इट इज द मेड अप ऑफ सिंपल एक्वायमस एपिथेलियम। पहली बात तो आप ये देख लो, सिरोसा जो होती है हमारी सिंगल लेयर होती है। यानी जो हमारी ये सिंगल लेयर क्यों होती है? पहले हमारी सिरोसा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है, और ये जो होता है वो सिंगल लेयर होता है। इसलिए हमारी जो सिरोसा सिंगल लेयर होती है, और सब पूरी जो सिरोसा होती है वो हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन आता है ओसोफेगस की सिरोसा में। ओसोफेगस की जो सिरोसा होती है वो थोड़ा अलग तरह की होती है। तो देखते हैं क्या है। इट इज मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू। तो जो ओसोफेगस की सिरोसा होती है वहां पर क्या होता है? वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यूज पाए जाते हैं। इनके पाए जाने के कारण जो ओसोफेगस होता है वो बहुत ही उसमें ताकत होती है, बहुत ही स्ट्रेंथ देता है, उसको मजबूती देता है। उसको जल्दी से ओसोफेगस को जल्दी से डैमेज नहीं किया जा सकता। लोग चौक मिट्टी खा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है, चाहते तो वो कट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग अलग होता है। लेकिन ये ओसोफेगस जो होती है मेनली वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और जहां भी वाइट फाइब्रस टिश्यू आएगा वो हिस्सा बहुत ही स्ट्रेंथ पावरफुल हो जाएगा। तो ये हमारी ओसोफेगस यहाँ पर एक एक्सेप्शन की तरह है, यहाँ की सिरोसा। तो चलते हैं हम मस्कुलैरिस की तरफ। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मस्कुलैरिस। तो हमने आपको पहले पढ़ाया सिरोसा, सिरोसा के जस्ट नीचे होती है मस्कुलैरिस। और अभी हमने आपको फिगर में पढ़ाया था कि मस्कुलैरिस में दो लेयर होती है। एक होती है आउटर जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी होती है, और एक होती है इनर जो कि सर्कुलर मसल से बनी होती है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं मस्कुलैरिस। इट इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल लेयर एंड अरेंज इन टू लेयर। तो मस्कुलैरिस जो होती है वो स्मूथ मसल्स लेयर की बनी होती है, यानी अनैक्षिक होती है। आपका मस्कुलर जो स्मूथ मसल लेयर होने के कारण हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये स्मूथ मसल होने के कारण ये फ्लेक्सिबल होती है थोड़ा। तो ये दो लेयर में अरेंज होती है। पहला होता है द आउटर वन इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, जो कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में ही समझा दिया, और द इनर वन इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर, और जो इनर होती है वो सर्कुलर मसल फाइबर होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आता है, वो स्टमक।
हिंदी में उसको कहते हैं अमाशय। तो जो एक्सेप्शन हो गया, हमारा स्टमक हैज अनदर मसल फाइबर इज कॉल्ड ऑब्लिक मसल फाइबर, यानी जो हमारा स्टमक होगा उसमें 3 लेयर्स होगी। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर तो होगा ही होगा जो पहले है उसका, उसके जस्ट नीचे सर्कुलर मसल फाइबर वो भी पाया जाएगा, और उसके नीचे ऑब्लिक मसल फाइबर। तो 3 एक एक्स्ट्रा फाइबर मसल फाइबर पाया जा रहा है, इसे ऑब्लिक मसल फाइबर कहते हैं। इस मसल फाइबर के पाए जाने के कारण जो होता है स्टमक जो है एक्सपैंड बहुत करता है। हमारा स्टमक क्या होता है 30 ml से 40 ml से लेकर लगभग 1 किलो, लगभग 1.5 किलो तक फूड को वो हमारा जो स्टमक रख सकता है। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है वो इन्हीं सारे फाइबर्स के कारण आती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर और ऑब्लिक मसल फाइबर। तो हम आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं जिस लेयर को पढ़ाऊंगी उसके एक्सेप्शन को भी बताते चलूंगी, ताकि उस बात को हम दिमाग में रखते चले और नीट में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे नीट और एम्स दोनों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसको आगे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें एलिमेंट्री कैनाल की एस्ट्रोलॉजी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सब म्यूकोजा मस्कुलरिस की बात आती है हमारी सब म्यूकोजा। तो ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, AVCTP, एरियोलर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो ये जो होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और इसे AVCTP कहते, CTP भी कहते हैं। AVCTP जो होता है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, जैसे व्हाइट सेल्स, WBC, RBC, येलो फाइबर और वाइट फाइबर, ब्लड फैट सेल्स, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनकी पोजीशन नहीं स्थिर होती, इरेगुलरली लूजली पैक्ड होते हैं, इधर उधर पड़े हुए होते हैं। और लेकिन बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू पाया जाता है तो ये है AVCTP ही पाया जाता है। तो ये जो होता है AVCTP में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। तो सब म्यूकोजा के फंक्शंस भी अलग अलग होंगे, जैसे कि WBC है तो इन्फेक्शन से हमको रक्षा करेगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। फैट सेल है, कुशन देगा। येलो फाइबर्स है तो फ्लेक्सिबिलिटी देगा। वाइट फाइबर है तो ताकत देगा, स्ट्रेंथ मजबूत करेगा। तो इस तरह अलग अलग सेल्स पाई जाती है और सब म्यूकोजा के काम भी अलग अलग होते हैं। तो अभी आप ये देखिए, थिकेस्ट सब म्यूकोजा फाउंड इन ओसोफेगस। अभी आपने पढ़ा ओसोफेगस जो होता है वो सिरोसा पे भी जाके, सबसे पहले सिरोसा पे वो वहाँ पे वाइट फाइबर पाए जाने के कारण वो बहुत स्ट्रेंथ थी, मजबूत थी। और अब यहाँ पे वही सेम केस हो रहा है कि सब म्यूकोसा यहाँ पर भी थिकेस्ट हो गई है। अब देखिए, इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूोडेनम सम ग्लैंड आर प्रेजेंट सच एज ब्रूनर ग्लैंड। तो जो ड्यूोडेनम क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उसका फर्स्ट पार्ट ड्यूोडेनम कहलाता है। उसकी जो सब म्यूकोसा होती है उसमें कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, और ये ब्रूनर ग्लैंड जो होता है वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सब म्यूकोजा इतनी हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। तो अब हम चलते हैं म्यूकोजा के ऊपर। तो मेरी लास्ट वन हो गई म्यूकोजा। ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है। तो हमने भी आप को पढ़ाया कि सबसे पहले हमारी सिरोसा होती है, फिर मस्कुलरिस होती है, देन हमारी सब म्यूकोजा होती है और लास्ट में हमारी म्यूकोजा होती है। जो म्यूकोजा होती है तो अब तक सारी चेंजिंग आपने पढ़ ली, कहाँ पे कौन सा चेंज हुआ। लेकिन जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा में जो चेंज होगा वो हमें यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो लाइन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो सबसे, म्यूकोजा आपको पता है इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो इनर मोस्ट लेयर होने के कारण जो ये ल्यूमेन को लाइन करता है। मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया था इस तरह, ये ल्यूमेन होता है और सबसे इनर की तरफ ल्यूमेन को लाइन करता है म्यूकोजा। ये म्यूकोजा जो है ल्यूमेन को लाइन करता है। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड का रूगे इन स्टमक। जो म्यूकोजा होता है हमारा, तो पहले म्यूकोजा को हम स्टमक में पढ़ लेते हैं। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में जो है इरेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं जिन्हें रोगे कहते हैं स्टमक में। और स्टमक में ही म्यूकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है जिसमें हमें HCl और म्यूकस, एंजाइम्स, बहुत चीजें होती है। तो म्यूकोजा में के अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकोजा स्टमक के केस में पढ़ेंगे तो वहां पर रुगे और गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी, वो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में पाई जाएगी।
हमने सब म्यूकोजा में ब्रूनर ग्लैंड पढ़ी थी। अब और उसके बाद हम देख कहाँ पे पढ़ रहे हैं, म्यूकोजा में कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, कि हमारा जो स्टमक पार्ट में, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, यहाँ पे स्टमक पार्ट में ही हमें म्यूकोजा में जो चेंजिंग होगी वो हमें क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी, जिसमें HCl, म्यूकस सभी कुछ होंगे। अच्छा, अब हम लोग म्यूकोजा में स्टमक पार्ट में इतना ही चेंजिंग होगा। अब यही म्यूकोजा को हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो अब हम क्या पढ़ेंगे, देखें कि इन विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो म्यूकोजा में क्या होगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, इस तरह फिंगर के लाइक प्रोजेक्शन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, विलाई। विलाई जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाया जाता है। सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिन्हें फोल्ड ऑफ कर्करिंग कहते हैं। उन फोल्ड ऑफ कर्करिंग के ऊपर जो हमारा क्या पाया जाता है, विलाई पाई जाती है। और विलाई की जो एपिथेलियम होती है उसे क्या कहते हैं, वो माइक्रोविलाई होती है। तो अब यहाँ पे समझे, मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर मेरा इस तरह कुछ फोल्ड पाया जाता है, जिसे फोल्ड ऑफ कर्करिंग कह रहे हैं। फोल्ड ऑफ कर्करिंग है, इसको समझ लीजिए, फोल्ड ऑफ कर्करिंग। और यहीं पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस तरह, और यहीं पे इसको क्या कहते हैं, विलाई। और जो विलाई को हम इस पार्ट को यहाँ पे देखेंगे, तो जो विलाई होती है, विलाई के ऊपर जो है सिंगल एपिथेलियम जो पाई जाती है, एपिथेलियम पाई जाता है। जो जो एपिथेलियम पाई जाती है वो जो होती है ब्रश बॉर्डर सेल्स एपिथेलियम की बनी होती है, और इसलिए इसके ऊपर जो होता है ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है उसका, इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फोल्ड ऑफ कर्करिंग होगा। फोल्ड ऑफ कर्करिंग के ऊपर विलाई पाई जाएगी, विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगा, और उसको उस एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। तो इस तरह हो गया। तो यहाँ पे हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। यहीं पे मैंने बताया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो है, लेकिन विलाइयों के ऊपर भी छोटे छोटे जो है न्यूमेरस प्रोजेक्शन है, छोटे छोटे प्रोजेक्शन। ये देखिए इस तरह का प्रोजेक्शन होगा, और ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है। विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो विलाई होती है, इसमें जो सप्लाई होती है, बहुत सारी जो इसमें कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। इसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ही जो है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स इन विलाइज के ऊपर पाई जाएगी। तो हम आगे देखते हैं। लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टियल। तो जो होता है ये लार्ज लिम्फ वेसल को क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये विलाई होती है, विलाई, और ये अंदर की तरफ ये जो क्रिप्ट बनता है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होता है। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल्स होती है उसके ऊपर लिम्फेटिक वेसल, ये जो विलाई होती है सभी चीज़ों को अब्जॉर्प्शन करती है, और ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स को देती जाती है अब्जॉर्ब करके। लेकिन जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, यहाँ पर फैट का अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, यहाँ पे लिम्फ पाया जाता है, जो कि फैट का अब्जॉर्प्शन करता है। ये चमकता हुआ चमकीला चमकीला दिखाई देता है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे, क्या म्यूकोसा फॉर्म क्रिप्ट इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन। आप ये देखें कि ये जो हमारा विलाई है, विलाई नीचे की तरफ आगे बढ़ेगा इस तरह, और जो है ये क्या काम करता है, ये जो है आगे बढ़ता है और ये क्रिप्ट बनाता है, इसे क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन कहते हैं। इसका काम अलग होता है, सिक्रेशन का काम करवाता है। तो तीसरा, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड प्लेक्सस। तो जो नर्व फाइबर होती है आपस में जुड़ जाती है, मतलब हो जाती है, और नेटवर्क बना लेती है, उन्हें प्लेक्सस कहते हैं। प्रेजेंट इन द लेयर, तो इन लेयर के जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर फैला होता है। अच्छा, ये जो प्लेक्सस होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल को, जैसे कि हमने जब फूड इनटेक किया, कितना फैलना है, कितना रिस्टोर करना है, मतलब कितना निकालना है, ये सारी जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल को सेट करने का काम जो है, ये हमें संदेश देती है, वो होती है प्लेक्सस। अच्छा, ये नर्व सप्लाई दो तरह की, एक माइंट्रिक प्लेक्सस, इसे प्लेक्सस ऑफ ऑरबैक भी कहेंगे, और एक होता है मिजनर प्लेक्सस, सबम्यूकोसल प्लेक्सस। ये कहाँ पे फैली होती है, सीएमएफ और एलएमएफ के बीच में फैली होती है। सर्कुलर मसल फाइबर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर के पास में फैली होंगी,
और मिजनर प्लेक्सस जो होगी वो क्या होगी, सब म्यूकोजा और सीएमएफ के पास फैली होगी, इनके बीच में फैली होगी। तो ये हमारा रहा म्यूकोजा। अब इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं होगा। ये हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में चारों लेयर को हम लोगों ने खूब डीपली पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।